अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुनो गौर से, तवज्जो से। दरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हदीस की बात गौर से सुनो कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा पसंद है, आप अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब है, पसंद है। मैं अपने घर में होता हूँ और आपका ख्याल आ जाता है तो सब्र नहीं आता जब तक कि हाजिर होकर ज़ियारत न कर लूँ। मुझे ये खबर है कि इस दुनिया से तो आपको और मुझे रुखसत होना है, इसके बाद आप तो अंबिया अलैहिस्सलाम के दर्जे पर चले जाएंगे और मुझे अव्वल तो ये मालूम नहीं कि मैं जन्नत में पहुंचूंगा या नहीं। अगर मैं जन्नत में पहुंच भी गया तो चूँकि मेरा दर्जा आपसे बहुत नीचे होगा, इसलिए मुझे अंदेशा है कि मैं वहाँ आपकी ज़ियारत न कर सकूँगा, तो मुझे कैसे सब्र आएगा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनकर कुछ जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि ये आयत नाजिल हुई। तर्जुमा: और जो शख्स अल्लाह और रसूल का कहना मान लेगा तो ऐसे शख्स भी उन हजरात के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया है, यानी अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सुलहा। और ये हजरात बहुत अच्छे रफ़ीक है, साथी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में मुझसे ज़्यादा मोहब्बत रखने वाले लोगों में से वो भी है जो मेरे बाद आएंगे। उनकी ये आरज़ू होगी कि काश वो अपना घर बार और माल सब कुर्बान करके किसी तरह मुझको देख लेते। और फरमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुझे 6 चीज़ों के ज़रिए दिगर अंबिया अलैहिस्सलाम पर फजीलत दी गई है। मुझे जामे कलिमात अता किए गए, दूसरे रोब के ज़रिए मेरी मदद की गई। अल्लाह ताला दुश्मनों के दिल में मेरा रोब और खौफ पैदा फरमा देते हैं। तीसरे, माले गनीमत मेरे लिए हलाल बना दिया गया। पिछली उम्मतों में माले गनीमत को आग आकर जला देती थी। चौथे, सारी ज़मीन को मेरे लिए मस्जिद यानी नमाज पढ़ने की जगह बना दी गई। पिछली उम्मतों में इबादत सिर्फ मखसूस जगहों में अदा की सकती थी और सारी ज़मीन की मिट्टी को मेरे लिए पाक बना दिया गया। तयम्मुम के ज़रिए भी पाकी हासिल की जा सकती है। पांचवें, सारी मखलूक के लिए मुझे नबी बनाकर भेजा गया। मुझसे पहले अंबिया को खास तौर पर उनकी अपनी ही कौम की तरफ भेजा जाता था। नबूवत और रिसालत का सिलसिला मुझ पर ख़त्म किया गया, यानी अब मेरे बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। कि फ़ायदा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, मुझे जामे कलीमे अता किए गए हैं का मतलब ये है कि थोड़े से लफ्ज़ों पर मुस्तमिल छोटे जुमलों में बहुत से मानी मौजूद होते हैं। और हज़रत इरबाज बिन सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि बिला शुबा मैं अल्लाह ताला का बंदा और आखिरी नबी हूँ। सुनो गौर से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाते हैं कि मेरी और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने घर बनाया हो और उसमें हर तरह का हुस्न और खूबसूरती पैदा की हो, लेकिन घर के किसी कोने में एक ईंट की जगह छोड़ दी हो। अब लोग मकान के चारों तरफ घूमते हैं, मकान की खुशनुमाई को पसंद करते हैं, लेकिन ये भी कहते जाते हैं कि यहाँ पर एक ईंट क्यों न रखी गई, तो मैं ही वो ईंट हूँ और मैं आखिरी नबी हूँ, फरमा रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
تو محترم بزرگ اور دوستو، یہاں کے گھر مکان یہ سب یہی رہنے والے، مگر اپنی آخرت سنوارنا ہوگا تو اپنی آخرت کی صحیح زندگی شروع ہونے والی ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ بس تو پھر اس ثواب کی نیت سے اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی یعنی یہ باتیں بالکل یعنی کیا کرے، شیئر کرے۔ اللہ آپ لوگوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ بس تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔